आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़कर चला गया है और आप चाहते हैं कि उसे आपकी कमी महसूस हो या वह पछतावे की भावना में घिर जाए और उसे यह एहसास हो कि उसने आपके साथ गलत किया है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे यह संभव हो सकता है वह इंसान अपनी गलती मानकर आपके पास वापस आ जाए। तो दोस्तों, दरअसल जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो इसके पीछे हमारी ही कुछ आदतें या रवैया होता है। अक्सर हम रिश्ते में खुद के अट्रैक्शन को पूरी तरह कम कर देते हैं। शुरू में हम बहुत चमकते रहते हैं, पर धीरे धीरे हम उस व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं और अपनी रोशनी को धीमा कर लेते हैं। यह बात खत्म करनी होगी और अब आपको खुद को इस तरह से दिखाना होगा कि सामने वाले को लगे कि आपको छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब आप ये सोचें, मान लीजिए कि आपने किसी को छोड़ दिया और वह व्यक्ति दिन रात आपको अपना प्यार जताता रहा, आपके पीछे कुत्तों की तरह लगा रहा, पर आपको उस समय घुटन महसूस हो रही थी। आपने उस समय रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ समय बाद अगर वही व्यक्ति आपको अपना एक खुशहाल और हंसते खिलखिलाते हुए जीवन का संकेत दे तो क्या होगा? जैसे कि पहले जो वह समुंदर था जिसमें आप डूबते जा रहे थे, अब वह एक सुंदर बगीचे जैसा लगे, तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठेगा कि आखिर यह बदलाव कैसे हुआ? बस इसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। अपनी चमक को फिर से बढ़ाइए और उस व्यक्ति को दिखाइए कि आपके बिना उसकी जिंदगी में जो जगह खाली रह गई वह गलती से नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान का प्रतीक है। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी चीज को बदलना इतना आसान नहीं होता। हां, बातों में यह कहना आसान लगता है, पर असल में करना हर किसी के लिए एक चुनौती है। मैंने खुद भी यह सब करके देखा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि यह काम आपको खुद पर करना है। खुद को खुश रखिए, इतना कि सामने वाले को साफ नजर आए कि आप खुश हैं। यह गलती मत करना कि रात भर तकिए में मुंह छिपाकर रोते रहो। अपने दर्द को इतना लंबा खींचना ठीक नहीं है। दर्द को तोड़ना ही जरूरी है, क्योंकि जितना आप उस दर्द को खींचते जाओगे उतना ही आप अपनी सेहत और समय खराब करोगे। समझदारी इसी में है कि 2-4 दिन या हफ्ता रो लो, लेकिन फिर उस दर्द से बाहर निकल आओ। अब उस इंसान को यह दिखाना है कि वह जो प्यार का समुंदर तुमने उसे दिखाया था, जिसमें उसे घुटन हो रही थी, वह अब एक खुशहाल बगीचा है जहां तुम खुद को बेहद खुश महसूस करते हो। यहां आपको थोड़ा एटीट्यूड लाना भी जरूरी है। यह दिखाइए कि अगर सामने वाले ने आपको छोड़ा तो आप भी बिना किसी झिझक के उसे अलविदा कह सकते हैं। याद दिलाना जरूरी है कि दरवाजा दोनों तरफ से बंद होता है। बस एक बार कुंडी लगाओ और अपना रास्ता निकल लो। आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों में गिड़गिड़ाना, अपना आत्मसम्मान खो देना और सामने वाले को यह दिखाना कि हमारी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, इन सब चीजों से बचना चाहिए। सामने वाले को यह एहसास मत होने दो कि वही तुम्हारी जिंदगी का बादशाह है, क्योंकि जब उसे यह लगता है कि आपकी जान बस उसी में बसी है, तभी वह दूर भागने लगता है। इसीलिए प्यार करो, पर एक हद में और देखो कि सामने वाला भी उतनी ही परवाह करता है या नहीं। अब खुश रहना शुरू करो। यह दिखाना शुरू कर दो कि आई रियली डोंट केयर। अब जो समय था वह रोने धोने में बीत गया। अब आगे बढ़ने का समय है। सोचो कि आपकी जिंदगी में और क्या क्या अच्छा हो सकता है और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जब सामने वाला आपको छोड़कर गया था तो आपकी जिंदगी शायद एक ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन अब उस ढर्रे को बदलने का समय है। अपने आप को मजबूत बनाओ और अपनी एनर्जी को वापस पाओ। अगर आप बार बार उसके स्टेटस या अपडेट चेक करते हो तो भी उसे यह संकेत मिलता है कि आप अभी भी उसकी वजह से दुखी हो। अपने आप को यह दिखाना है कि अब आपको उसकी कोई परवाह नहीं है और अपनी जिंदगी में खुद के लिए एक नई शुरुआत करनी है। दोस्तों, अगर आप किसी के जरिए उस इंसान से बात निकलवा रहे हो तो आप अपनी एनर्जी से उसे यह संकेत दे रहे हो कि आप अभी भी उसकी परवाह में पड़े हो। एनर्जी की अपनी भाषा होती है जो सब कुछ बता देती है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को पछतावा हो तो उसे ऐसा मौका दीजिए। खुद को बदलिए और आपका वह बदलाव इतना सुंदर और प्रभावशाली होना चाहिए कि सामने वाला हैरान हो जाए कि क्या वाकई आप वही हो। हां, यह सुनने में आसान लगता है, करना मुश्किल। मुझे पता है कि समय आने पर यह सबके लिए कठिन होता है, लेकिन इसे करने की कोशिश तो की जा सकती है। मुझे भी पहले लगता था कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन जब मैंने खुद ये बदलाव किए तभी महसूस हुआ कि यह सही में संभव है। अपनी जिंदगी को किसी के लिए बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। खुद को खुश रखना सीखो
और यह दिखाओ कि आई रियली डोंट केयर अबाउट यू। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है वह जितना दूर जाएगा उतना ही खुद के लिए रुकावटें खड़ी करेगा। जब आप सच में खुद को खुश और आत्मनिर्भर बना लेते हो तो एक समय पर उस इंसान को यह एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। रोना धोना, उदास रहना, उसके पीछे भागते रहना, इन सब चीजों का एक समय तय कर लो और फिर खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो। सबसे पहले खुद से प्यार करो। आखिर इस रिश्ते में आए क्यों थे? खुश रहने के लिए ही, न कि सिर्फ परेशान होने के लिए। खुद को मजबूत बनाना मुश्किल है, इसमें समय लगता है, लेकिन यह संभव है। खुद पर काम करो, खुद को सबसे अच्छा बनाओ। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके दोस्त अच्छे बनेंगे, आपका शरीर और दिमाग सेहतमंद होगा, आपको अपनी कीमत समझ में आएगी और यह समझ भी कि आप वास्तव में क्या डिजर्व करते हो। इस प्रक्रिया में सिर्फ आपके फायदे ही होंगे और उस इंसान को भी एक दिन यह महसूस होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। समझदार के लिए बस इशारा ही काफी होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या यह आपके जीवन में किसी भी तरह से मूल्य जोड़ता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।